अपने जौन से होते हैं ना बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं, वो साथ नहीं देते हैं। हाँ, कभी तो कॉल वगैरह भी नहीं करके पूछा क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। ना कोई भाई बनता ना कोई भी नहीं बनता है। बस मैं यही कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता होता। बस ज़िंदगी को कहते हैं ना जीना चाहिए, जिस हाल में भी रखे खुदा रखो रहो बस। ख्वाब तो बड़े ज़्यादा थे, अब सोचती होती नहीं ख्वाब नहीं देखने चाहिए, पूरे नहीं होते। कोई किसी का दर्द नहीं ख़त्म करता, कोई भी किसी का साथ नहीं देता। फिर भी लोगों के यही सवाल होते हैं, आप हमारे साथ बात करो फ़ोन पे, हम आपको इतने पैसे देंगे, ये करेंगे। मैं हिम्मत हार चुकी, मैं ये बता दूँ बस, फिर भी ज़िंदगी जी रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि ज़िंदगी आजमाइश का नाम है। आज की वीडियो देखकर शायद आपको महसूस हो जाए कि हम जब नाशुक्री करते हैं तो वो नाशुक्री हमारे लिए कितनी गलत साबित हो सकती है। जिसके पास सब कुछ होता है वो भी नाशुक्री कर रहा होता है, वो भी कह रहा होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जिसके पास हाथ हैं, टांगें हैं, आंखें हैं, ज़ुबान है, सब कुछ होता है, अल्लाह की दी हुई हर अता होती है उसके पास, लेकिन फिर भी वो शख्स नाशुक्री कर रहा होता है सिर्फ़ इसलिए कि वो शायद ज़्यादा कमा नहीं सकता, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है। लेकिन ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि इंसान की एक एक चीज़, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा उसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि कब ये हादसा हुआ, क्या उम्र थी आपकी? ये 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं 8-9 साल की थी। तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पैरालाइज़ हो चुकी हूँ। नीचे वाला जौन सा मेरा जिस्म है वो काम नहीं करता। तो फिर भी मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती थी तब आप? तब मैं 2 में थी। 2 में थी। जी। तकरीबन इस मामले को 16 साल हो चुके। जी। 16 साल से आप इसी हालत में लेटी हुई हैं। जी, मैं इसी हालत में हूँ। किस तरह से ज़िंदगी बसर की, किस तरह से ये 16 साल गुजरे, क्या तकलीफ़ें थी? बस ज़िंदगी में मुश्किलें भी आई हैं, उनको मैनेज इंसान ही करता है, कोई और तो नहीं करता। अपने जौन से होते हैं ना बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं, वो साथ नहीं देते हैं। अब भी मैं अपनी बाजी के पास ही रुकी हुई हूँ, बाजी ने मेरे पास रखा हुआ है। ना कोई भाई बनता ना कोई भी नहीं बनता है, बस मैं यही कहती हूँ। क्यों नहीं सँभाला किसी ने आपको? ये तो अब मुझे नहीं पता, कोई भी गलती नहीं थी मेरी, फिर भी उन्होंने नहीं मुझे अपने पास रखा। 10-11 साल हो गए मैं अपनी बाजी के पास ही रह रही हूँ, जब से इसकी शादी हुई है। लोगों को नफ़रत हो गई थी आपसे? ये तो अब मुझे नहीं पता उनको नफ़रत हुई है, क्यों हुई है। घर के काम भी करके देती होती थी, सब कुछ करती थी, फिर भी नहीं उन्होंने मुझे रखा। कभी तो कॉल वगैरह भी नहीं करके पूछा क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। आपके अम्मी अब्बू हैं? नहीं, अम्मी की डेथ हुई है मेरी की। और अब्बू? अब्बू है। उन्हें भी कभी नहीं पूछा? नहीं, अब्बू ने भी नहीं कभी पूछा। मैं कहती होती वो बुजुर्ग है, मैं उसके ऊपर तो कोई गिला नहीं कर सकती हूँ। कितने बहन भाई हो आप? हम 5 हैं। पाँचों में से सिर्फ एक बहन है जो आपको संभालती है? जी, एक बहन है मेरी। भाइयों ने क्यों नहीं संभाला? ये मुझे नहीं पता भाई है उन्हें क्यों नहीं रखा, क्यों, कोई वजह का नहीं मुझे पता। एक वो ज़िंदगी थी जब आप चल फिर सकती थी, बहुत पुरस्कून थी, हर चीज़ थी आपके पास। आज वो ज़िंदगी है कि आपकी टांगें नहीं आपके पास। क्या फ़र्क है इन दोनों ज़िंदगियों? इन ज़िंदगियों में बस जी रही हूँ, बस ये, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता होता। बस ज़िंदगी को कहते हैं ना जीना चाहिए, जिस हाल में भी रखे खुदा रखो रहो बस। कौन से ख्वाब हैं जो अब तक डूब चुके हैं? ख्वाब तो बड़े ज़्यादा थे, अब सोचती होती नहीं ख्वाब नहीं देखने चाहिए, पूरे नहीं होते। कौन से ख्वाब थे जो पूरा करना चाहती थी, जो बनना चाहती थी? मैं अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती थी, बस यही कहती होती थी मैं बड़ी होकर पढ़ूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, डॉक्टर बनूंगी। तो अब मेरा ये ख्वाब नहीं पूरा हुआ, तो इसलिए मैं कहती होती ख्वाब नहीं देखना चाहिए। अभी भी दिल करता है कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं। नहीं, अब मैं बन चुकी, मैं कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ, बस टाइम भी गुजर जाता मेरा। तो मैं कहती नहीं, मेरे पास कोई तो हुनर है ना, कपड़े सिलाई करके अपना दिन गुजार लेती होती, टाइम भी मेरा गुजर जाता होता है।
कभी एहसास हुआ कि अगर आज मेरे पास टांगें होती तो शायद मैं किसी का सहारा बन रही होती, किसी की मदद कर रही होती? जी, ये तो मैं सोचती होती, तो अब नहीं मैं सोचती। मैं कहती नहीं, ऐसा कभी ना सोचो है। जो इंसान चल नहीं ना सकता वो किसी के बारे में कुछ ना सोचे। कोई ऐसी शिकायत जो ज़िंदगी से है? यही मुझे शिकायत है, क्यों मैं अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती, क्यों मैं अपने काम खुद नहीं कर सकती। सारे काम मेरी बाजी करती है, पैरालाइज हूँ ना, तो इसलिए। आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? इलाज डॉक्टर कुछ बताते ही नहीं थे, इलाज इसका इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, इसलिए इलाज नहीं कराया था। जब तक अम्मी थी तब तक इलाज होता रहा, वो भी जवाब दे देते होते थे डॉक्टर भी। कितना खर्चा आएगा आपके इलाज पे, कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। खर्चा तो मेरा ज़्यादा ही, मेरे अंदर से सारे सर्कल वगैरह ज़ख्म हो चुके हैं। लेट लेट के मेरा यूरिन लीक होता रहता है ना, उसकी वजह से ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं, मुझे बेड सोल भी बन जाते हैं लेट लेट के। किसी ने कभी कोई तंज किया आपको, तब बहुत दुख हुआ? नहीं, तंज तो कोई भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं कहता। बस जब रहती बाजी के पास हूँ तो किसी ने क्या बोलना है। बस कभी कभी दुनिया बातें तो करती, बातें तो करने के लिए बनी हुई है ना। क्या बातें करती है? बता दें, कुछ नहीं होता। शायद ये बातें कैमरे के सामने जाएं और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। बस कुछ नहीं मैं कहना चाहती हूँ। इतना दुख दिल में लेके बैठी हुई हैं, शायद लोग सुन के उस दर्द को ख़त्म कर दें। कोई किसी का दर्द नहीं ख़त्म करता, कोई भी किसी का साथ नहीं देता। बस सुनते हैं, बाद में कॉल करके तंग ही करना हो तो उनको, उन लोगों को क्या फ़ायदा बताने का। आज तक कोई नहीं पास आया, कोई किसी ने नहीं सहारा बनने की कोशिश की? हाँ, तो जो भी है मुझे बस शादी का बोलते हैं, हम हमारे साथ शादी करोगे। सब न्यूज़ में मैंने यही बोला हुआ है, मैं नहीं कर सकती शादी, इस काबिल मैं नहीं हूँ। फिर भी लोगों के यही सवाल होते हैं, आप हमारे साथ बात करो फ़ोन पे, हम आपको इतने पैसे देंगे, ये करेंगे। तो मेरा आगे से ये, मैं कहती होती नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, इस काबिल नहीं हूँ मैं। इलाज करवाना करवा दो, नहीं करवाना तो रहने दो। अभी आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है तो क्या करोगी, क्या सोच रखा है? ये नहीं सोचा मुझे ज़िंदगी नहीं मिलेगी, बस कुछ भी नहीं सोचती हूँ अभी तो। मैं हिम्मत हार चुकी, मैं ये बता दूँ बस, फिर भी ज़िंदगी जी रही हूँ। आसमा, किसी से कोई गिला है? मुझे किसी से भी नहीं गिला। किसी ने कभी फ़ोन करके ज़्यादा तंग किया हो? बता दो रही, तंग तो करते हैं, नहीं कॉल वगैरह रिसीव करती, नहीं बात नहीं करते होते। बाजी के पास ही फ़ोन होता है तो बाजी कॉल वगैरह अटेंड करती, मैं नहीं करती होती हूँ। ये हमारे मुआशरे की बेहिसी है, या इसको आप कह लें कि जाहिलाना हरकत है कि हमारा मुआशरा इतना गिर चुका है, हमारे मुआशरे के लोग इतने गंदे बन चुके हैं, उनकी ज़हनियत इतनी गंदी हो चुकी है कि हम हर चीज़ को मजाक समझ लेते हैं। हम उस चीज़ के अंदर घुसना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते किसी की मजबूरी को। किसी की मजबूरी का मजाक बनाना हमें बहुत अच्छे से आता है। हम ये तो जानते हैं कि किसी का मजाक किस तरह से उड़ाना है, किस तरह से किसी के सामने उसकी बातें करके हंसना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसकी ज़िंदगी को किस तरह से बदलना है। हम किसी ऐसे शख्स को डिप्रेशन में डुबो देते हैं जो कुछ बनना चाहता है, जो अपने कदमों पे खड़ा होना चाहता है, लेकिन हम डिप्रेशन से निकालना नहीं चाहते। हमें डुबोना बहुत अच्छे से आता है कि हम धक्का दे दें, कहीं किसी तरह गिर जाए ये इंसान, लेकिन उसको खड़ा करना, उसका हाथ थामना हमें ये नहीं आता। कुछ रहम करें इस कौम पे, ये कौम बहुत प्यारी थी। आज आसमा की आंखों में आंसू देखकर मुझे महसूस हुआ कि इस कौम को शायद एहसास नहीं है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि हम एक बन कर रहें। आसमा की आप लोग मदद कर सकते हैं, आप लोग इसको इसके कदमों पर खड़ा कर सकते हैं, इसकी टांगें वापस आ सकती हैं, लेकिन कुछ रुपए लग कर।
शायद आपकी थोड़ी सी मदद आसमा की ज़िंदगी बदल दे, आसमा अपने ख्वाबों को पूरा कर सके, आसमा उस मुकाम तक पहुंच सके जो इसने बचपन में ख्वाब तो देखे थे, लेकिन आज उसके ख्वाबों को पूरा करने वाला कोई नहीं है। ना इसके भाई हैं, ना इसका बाप है, माँ इसकी दुनिया में नहीं रही। आसमा इतना क्यों रो रही हो? बस वैसे ही। आसमा की आंखों में आंसू देखकर तो आपने महसूस कर ही लिया होगा कि वो किस दर्द से, किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। बराए मेहरबानी जो नीचे मैं स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे राब्ता इस मकसद के लिए कीजिएगा कि आपने आसमा की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। तंग करने के लिए ना कीजिएगा। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत वाज़ेह अल्फाज में जो ठरकी हैं, जो 2 नंबर हैं, प्लीज़ आसमा इस मकसद के लिए नहीं आपको नंबर दे रही। वो लोग राब्ता करें जो इनकी मदद करना चाहते हैं, जो इसका इलाज करवाना चाहते हैं, जो इसको किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बराए मेहरबानी रहम कीजिएगा और पंजाबी में जिसको कहते हैं कि हाथ होला रखिएगा, प्लीज़ कुछ शर्म कीजिएगा और वो लोग दूर रहें जो मदद नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ठग पूरा करना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।